नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तय समय से पहले विधानसभा सत्र खत्म होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, सदन में विपक्ष को नहीं दिया चर्चा करने का मौका। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर नहीं हुआ संबोधन। राजभवन में सजा फूलों का संसार। 3 दिवसीय वसंत उत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। 3 मार्च तक जनता कर सकेगी निःशुल्क फूलों की प्रदर्शनी का दीदार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली ज्योति रौतेला। उम्मीदवारों पर मंथन के बीच मुलाकात को माना जा रहा है। जल्द दावेदारों की लिस्ट जारी होने का किया दावा। और रुड़की से सामने आए पुलिस की बड़ी लापरवाही। हिंदू युवक के शव को कब्रिस्तान में दफनाया। मामले का खुलासा होने पर मचा हंगामा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। इसे विडंबना ही कहेंगे कि उत्तराखंड में जब जब विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाता है, या तो सत्र की अवधि पहले ही कम तय की जाती है या फिर अवधि पूरी होने से पहले ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस बार के बजट सत्र में भी यही देखने को मिला, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 दिन का सत्र 4 दिन में खत्म। तय समय से पहले अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित। राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं हुआ संबोधन। 26 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। ये सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च यानी कि 5 दिनों तक चलना था, लेकिन विधानसभा सत्र तय समय से 1 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर जानकारी दी। देखिए, मुख्यमंत्री जी का आप संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछेंगे, शायद वो यहाँ है नहीं इस समय, कहीं जरूरी काम से बाहर हैं, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष के विधायकों की बात है, जो सदन में थे उनको पूरा मौका दिया। विपक्ष के जो हमारे सदस्य हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं कह सकते हैं। पिछले 4 दिन से चाहे वो 58 की उनकी सूचनाएं लगी हों, चाहे 310 पे उनकी सूचनाएं लगी हों, सभी को सुना गया। और कल आपने देखा होगा, कल हम 11:30 बजे रात तक बैठे थे, क्योंकि हर एक विधायक बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं और हम उनको बोलने का समय देते हैं। तो इस तरह की बात कहना कि हमको बोलने नहीं दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान बजट में चर्चा के लिए विपक्ष के विधायकों को मौका नहीं दिया गया। सदन में ये पहली बार हुआ है जब बजट पर विपक्ष के विधायकों को अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद भी नहीं हुआ और न ही बजट पर उनकी ओर से कोई संबोधन हुआ। कि वहीं राज्यपाल के अभिभाषण में भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं कहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा में भाग नहीं लिया और हमारे विधायकों की लगातार उपेक्षा की गई है, अनदेखी की गई है, और इसलिए आज हमने वॉकआउट किया है। और निश्चित रूप से सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सरकार चाहती थी कि सदन अव्यवस्थित हो। हमने हमेशा सकारात्मक सदन में अपना रुख रखा, सकारात्मक तरीके से हमने अपने विचारों को रखा। हमने हमारे आलोचना करना, समालोचना करना हमारा धर्म है और भारतीय जनता पार्टी सच को सुनना नहीं चाहती। विपक्षी आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की मंशा नहीं थी कि सदन लंबा चले। सदन से भाग जाने वाले लोग अब हमें नियमों का हवाला दे रहे हैं। चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वेल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी नहीं है। अब आप यदि आज के दिन की कार्रवाई उठा लें तो मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। एक जो उन्होंने आरक्षण का विषय नियम 58 के तहत उठाया और मैंने जब तफसील से जानकारी देनी चाहिए, उससे पहले वो खड़े हो जा रहे हैं। उससे पहले वो एक के साथ साथ 4-4, 5-5, 6 लोग खड़े हो रहे हैं। किसी भी सवाल का जवाब सुनने की ना तो उनकी इच्छा है, ना वो धैर्यवान है,
ना उनके मन में भाव है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से सरकार को डिफेम करने के लिए सब हथकंडे उन्होंने अपनाए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का इतिहास रहा है कि सदन में कभी भी बजट सत्र लंबा नहीं चल पाया। बजट सत्र जिसके लिए 10 से 15 दिन सदन में चर्चा होनी चाहिए, वो सिर्फ 4 दिन में सिमट कर रह जाता है, जिससे जाहिर होता है कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर सदन चलाने की मंशा नहीं रखता। देहरादून स्थित राजभवन में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया है। फूलों की प्रदर्शनी के दीदार के लिए आम जनता के लिए 3 मार्च तक राजभवन में निःशुल्क प्रवेश कर फूलों की प्रदर्शनी का दीदार किया जा सकेगा। इस प्रदर्शनी में कई तरह की प्रजातियों के फूलों को लगाया गया है। राज्यपाल ने वसंत उत्सव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर यहां पुष्प प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले। और एक बात पक्की है कि उत्तराखंड सचमुच में पुष्प प्रदेश बन गया है। और यहाँ पर एक अलग बात है, हमारे फूलों के अंदर में जो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है, वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। आज सबका, हर एक उत्तराखंडी का, हर एक भारतीय का उत्साह देखकर, उनका पुष्पों के साथ प्यार देखकर, उनका हनी के साथ प्यार देखकर, उनका प्रकृति के साथ प्यार देखकर बिल्कुल अलग ही एक आनंद आ रहा है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में ज्योति रौतेला ने पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि अपनी इस मुलाकात को लेकर ज्योति रौतेला कुछ भी कहने से बचती नजर आई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है और जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। लोकसभा चुनाव को लेके स्क्रीनिंग की बैठक कल है दिल्ली में, और जो भी सीनियर लीडरशिप है, मैं भी जाके कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मिली, सरजा जी से मिली, और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, सब लोगों से मिलके आई हूँ और सब पॉजिटिव है। वो लोग जो हमारी पार्टी का इंटरनल सर्वे है वो उस पर काम कर रहे हैं, और जैसे कि ये सब प्रक्रियाएं पूरी होंगी तो उसके बाद जो टिकट की जो जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उनका जो घोषणा है वो हो जाएगी। देहरादून में विधायक हॉस्टल के नजदीक एक फ्लैट में युवती का शव मिलने के बाद कांग्रेस ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा सत्र के दौरान ऐसी घटना प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था की गवाही देती है। यह रिपोर्ट देखिए। देहरादून में नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप। विधायक हॉस्टल के पास फ्लैट से मिला युवती का शव। परिजनों का फ्लैट मालिक पर फूटा गुस्सा। मामले में जमकर काटा बवाल। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। देहरादून के रेस कोर्स इलाके में एक नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि विधायक हॉस्टल के पास ही एक फ्लैट से युवती का शव बरामद हुआ। इस खबर के सामने आते ही परिजनों से लेकर विपक्ष ने मौके पर खूब हंगामा किया। परिजनों का जहां फ्लैट मालिक पर गुस्सा फूटा, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ये तस्वीर रेस कोर्स के उसी फ्लैट के बाहर की है जिस फ्लैट से युवती का शव फंदे से झूलता मिला। ये फ्लैट लूथरा परिवार का है जहां 15 साल की नाबालिग काम करती थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। ऐसा हो गया और पुलिस तुरंत मौके पे आई थी और उसके बाद में कार्रवाई शुरू करी। बवाल होने के बाद आए ना सर? बवाल होने के पहले ही आई थी। हमारा जो एसएसआई है वो पहले से ही आए थे यहाँ पे। आपको बताऊं, इनको सिटी कंट्रोल को सूचना मिलने से पहले ही सूचना हमारे पास आ गई थी। नाबालिग का शव मिलने के बाद मामला हत्या आत्महत्या के बीच उलझा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो गया कि हैंगिंग से युवती की जान गई है, यानी कि आत्महत्या का यह पूरा मामला है। हालांकि पुलिस इस मामले को हर एक एंगल से देख रही है। दरअसल पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी है जिसमें नाबालिग को स्टूल लेकर बाथरूम की ओर जाता देखा जा रहा है। देखिए, एक नाबालिग लड़की थी करीब 15 साल की। ये लोग फैमिली बिहार के रहने वाली है और यहाँ पर
एक दूसरा फैमिली जिनके यहाँ पर ये काम करती थी वो, और उनके 2 बच्चे उनकी केयर पे काम करते थे। और इसको इनकी जो वाइफ है जो उल्था जी की, वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाती, बाकी इनका बिजनेस अपना। और आज घर के नीचे की फ्लोर से ऊपर की फ्लोर पर, और ये जो नाबालिग लड़की थी वो करीब 1 घंटे तक नहीं दिखाई दी। जब उन्होंने देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला था और एक कपड़े के सहारे स्टूल लगाकर उससे हैंगिंग करी थी। इसकी पर तत्काल जो घर में काम कर रहे थे उनको लेकर वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम अधिकारी। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी देख ली तो 9:37 का जो बालिका है वो हाथ में स्कूल प्लास्टिक बाथरूम के अंदर हुए दिखाई दे रही है। और करीब 40-50 मिनट बाद जो है, जब इन्होंने तलाश की कि लड़की नहीं दिख रही है, तब उनको इस तरह से लटकी मिली। देहरादून के रेस कोर्स में जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। विधानसभा सत्र के बीच से ही कांग्रेस के तमाम विधायक रेस कोर्स पहुंचे और इस मामले को संदिग्ध बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था, चरवादी भी हत्या, बलात्कार, डकैती इस शहर में, पूरे प्रदेश में बाढ़ सी आ गई। हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठाने का काम किया और हमने ये भी कहा कि रिलायंस ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े राज्य स्थापना दिवस, महामहिम राष्ट्रपति का आगमन और यहाँ पर डकैती हो जाती है। कितना बेखौफ थे वह डकैत, सरेआम सरेराह डकैती होती है और आज तक वो डकैत पकड़ से बाहर हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है। देखिए, मुझे बड़ा दुख की बात है, ये दुखद घटना है कि हमारी जो देवभूमि है इसमें लगातार महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और 12 साल की एक बच्ची को घर में जिन लोगों ने काम करवाया, जिन लोगों ने उससे जो डोमेस्टिक हेल्प का काम ले रहे थे, सबसे पहले वो लोग भी गलत हैं। और इसमें जो हमारी पुलिस प्रशासन है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जब भी आप घर में किसी को डोमेस्टिक हेल्प को रखते हो, किराएदारों को रखते हो, तो उनका सत्यापन जरूरी होता है। और 18 साल से नीचे आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, चाहे वो पुरुष लड़का है या लड़की है, उसको अपने घर में काम डोमेस्टिक हेल्प के लिए नहीं रख सकते। फिलहाल ये पूरा मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नाबालिग पर फ्लैट मालिक काम करने का दबाव बनाता था। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। रुड़की में पुलिस की लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल पुलिस ने हिंदू युवक के शव को मुस्लिम रीति रिवाज से दफना दिया और जब मामले का उजागर हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना जांच पड़ताल लावारिस शव का किया अंतिम संस्कार। मुस्लिम रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। हिंदू युवक के शव को दफना डाला। अब तक आपने खाकी वर्दी की लापरवाही के कई मामले सुने और देखे होंगे, लेकिन ताजा मामला जो रुड़की से सामने आया है वो हैरान करने वाला है। दरअसल एक लापता युवक की गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद उसका शव लावारिस समझकर दूसरे धर्म के रीति रिवाज के अनुसार पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पुलिस ने जिसका अंतिम संस्कार किया वो हिंदू युवक का शव था, लेकिन पुलिस ने ना तो मामले में जांच की ना पड़ताल, झटपट कर दिया अंतिम संस्कार, वो भी मुस्लिम रीति रिवाज से शव को दफना दिया गया। बता दें कि रुड़की की सिविल लाइंस के आदर्श नगर का रहने वाला 21 साल का युवक शिवम 13 फरवरी को लापता हो गया था। परिजनों ने युवक की तलाश शुरू की। इसके साथ ही सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने 15 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज की। परिजनों के मुताबिक इसके बावजूद पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। वहीं 17 फरवरी को मंगलौर पुलिस को एक शव आसफ नगर से मिला। उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और फिर रुड़की ईदगाह स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया। मंगलौर वालों ने कहा कि हमें एक बॉडी मिली है। उसके बाद हमने शिनाख्त करी तो वो हमारी बॉडी थी।
शिवम शर्मा की बॉडी थी। तो उसके बाद हमें पता चला, हमने पूछा कि बॉडी कहाँ है, तो उन्होंने कहा हमने इसका पोस्टमार्टम करा के इसे दफना दिया, जबकि उसके हाथ पे ओम का टैटू बना हुआ था, हाथ पे माँ बना हुआ था। उसके बाद भी उसे दफना दिया गया। परिजनों का कहना है कि जब वो सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचे और युवक की तलाश करने की मांग की, तो पुलिस ने लावारिस शवों की फोटो परिजनों को दिखाई। फोटो के आधार पर शव की शिनाख्त की गई तो शव शिवम का था। परिजनों के द्वारा शिनाख्त किए जाने के बाद शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया और अंतिम संस्कार के लिए सोलानी नदी शमशान घाट लाया गया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। 17 तारीख को मंगलौर पुलिस ने रबजाइबे से निकाली बॉडी निकालने के बाद में फिर उसके बाद में ना हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है ना जो बॉडी को दफना दिया गया। होम के कारण जो है, जब होम है था क्यों दफनाया गया इन्होंने? प्रशासनिक इसमें ढील है, प्रशासन ने जो करी वो गलती प्रशासन की है इसमें। ठीक है, हम मांग हमारी यही है कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार दयाराम ने कहा कि परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो परिजनों द्वारा कहा जा रहा है उस पर जांच कराते हुए कार्रवाई होगी आगे। यदि इनके द्वारा ये मर्डर के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात है कि जब परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसके बावजूद पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना ही झटपट युवक का मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया। ये फिलहाल एक मामला उजागर हुआ है। न जाने कितने ही मामलों में पुलिस ने ऐसी लापरवाही बरती होगी। खाकी वर्दी जिस पर आंख मूंदकर जनता विश्वास करती है, वही पुलिस लापरवाही बरतने में गुरेज नहीं करती। और अब बात करते हैं बनभूलपुरा हिंसा की। आपको बता दें कि हल्द्वानी पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा में आरोपी 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि हिंसा में शामिल 5 महिला उपद्रवियों को वीडियो एविडेंस के आधार पर हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही दंगे में शामिल अन्य महिलाएं भी चिन्हित की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, बनभूलपुरा में जो घटना हुई है उसमें 3 FIR लिखी गई थी। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर उपद्रव करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पे पुलिस पार्टी पे पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। उधर अल्मोड़ा जेल में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। इस दौरान नाराज उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि वो शासन से उनका अनुबंध बढ़ाए जाने के साथ ही कर्मचारियों को असमय हटाए जाने का विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक कार्य बहिष्कार करेंगे। हम सभी उपनल कर्मचारी जो जिला कारागार अल्मोड़ा में कार्यरत हैं, हमको जिला कारागार अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा बिना किसी सूचना के जेल से निकाल दिया गया है। यह धरना प्रदर्शन हमारा इसलिए है क्योंकि हमारे द्वारा जो है कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांगे ये हैं कि यहाँ पर सभी उपनल कर्मचारी 2011 से कार्यरत हैं, उनको पूर्व की तरह कार्य पर रखा जाए। उधर मसूरी नगर पालिका सभागार में अंतर्राष्ट्रीय वेस्ट पीकर डे पर स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका ने स्वच्छता कर्मचारियों को कंबल देकर सम्मानित किया, साथ ही उनके कार्यों को भी सराहा है। ये रैक पीकर इस सफाई कार्यक्रम का बहुत अभिन्न अंग है और हिलदारी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इनकी समस्या को और इनकी उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए ये सहयोग प्रदान किया है। उसके लिए हिलदारी को भी बहुत बहुत बधाई। और ये लोग शहर की सफाई व्यवस्था, शहर की जो कूड़ा करकट होता है उसको उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि इनके स्वास्थ्य और इनके बच्चों के भरण पोषण के लिए जो ध्यान दे रही है उसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत बधाई।
वहीं रुड़की के भंगेड़ी गांव में आर्मी और ग्रामीण आमने सामने आ गए। दरअसल ये मामला खंजरपुर से होकर गुजरने वाले भंगेड़ी मार्ग से जुड़ा है, जिसका निर्माण कार्य को सैन्य अधिकारियों ने रुकवा दिया है। सड़क को बनाने से रोके जाने पर नाराज ग्रामीणों ने भंगेड़ी मार्ग पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा की बात है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी ये वाला रास्ता बंद, कभी वो वाला रास्ता बंद। अब इस रास्ते की बारी आ गई है। मेन रास्ता यही है सबका। यहाँ पे बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें हद से ज़्यादा परेशान है इस रास्ते की वजह से। क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिला जाती है, कितने केस खराब हो गए यहाँ पे, क्योंकि रास्ता ऐसा ये बनने नहीं देते। आप देख रहे हैं रोडे पड़े हुए हैं, कितने काम रुक जाता है जब भी ये चाहते हैं, जब भी बंद कर देते हैं। वहीं चंपावत जिले के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेता लंबे समय से मानदेय, पिछले बिल, लाभांश के भुगतान की मांग सरकार से कर रही है, मगर सरकार सिर्फ उन्हें आश्वासन दे रही है। सरकार के इस रवैये से तंग आकर सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 5 मार्च से जिला पूर्ति कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने का फैसला लिया है। और हमारी ये मुख्य मांग है कि एक तो हमको मानदेय दिया जाए, और दूसरा हम 5 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है, जो लगातार चलता रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो उसके लिए हमें आगे भी और कार्य करना पड़ेगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। तय समय से पहले विधानसभा सत्र खत्म होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, सदन में विपक्ष को नहीं दिया चर्चा करने का मौका। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर नहीं हुआ संबोधन। राजभवन में सजा फूलों का संसार। 3 दिवसीय वसंत उत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। 3 मार्च तक जनता कर सकेगी निःशुल्क फूलों की प्रदर्शनी का दीदार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली ज्योति रौतेला। उम्मीदवारों पर मंथन के बीच मुलाकात को माना जा रहा है। जल्द दावेदारों की लिस्ट जारी होने का किया दावा। और रुड़की से सामने आए पुलिस की बड़ी लापरवाही। हिंदू युवक के शव को कब्रिस्तान में दफनाया। मामले का खुलासा होने पर मचा हंगामा।